मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसकी अगर हम मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करें तो तुलना करने पर a का मान 1 और b माइनस 7 और c इक्वल टू 12 मिल जाता है। और यदि समीकरण के मूलों को हम अल्फा और बीटा मान लें तो कह रहा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो पहले मूलों का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक या माइनस बी बटे ए। इसी में मान रख देंगे तो माइनस बी का मान माइनस 7 और देख रहे हैं ए का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 मिल जाता है। इसके बाद मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये होता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक या ये कहें सी अपान ए। तो सी का मान देख रहे हैं 12 दिया है, ए का मान 1, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 12 मिल जाता है। अब प्रश्न कह रहा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल अर्थात 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात करना है। लाशा ले लेंगे अल्फा बीटा, तिरछा गुणा कर दिए तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, और इन दोनों मानों को मान लीजिए इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से यदि मान रख दें तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 12 मिला है, अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है और अल्फा बीटा 12 है। तो इस प्रकार से मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल 7 बटे 12 मिल जाता है। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर दिए हैं तो बराबर होने का प्रतिबंध होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब भी द्विघात समीकरण को कहता है मूल बराबर हैं तो इसका मतलब विविक्तिकर का मान 0 के बराबर होगा। और यदि मानक द्विघात समीकरण से हम तुलना करेंगे, मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से दिए हुए समीकरण की तुलना करें तो तुलना करने पर a का मान 2 और b का मान माइनस 5 और c का मान k प्राप्त होता है। इन मानों को बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए देख रहे हैं 2 मिला है और c का मान k है इक्वल टू 0। माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दुनाई 8 k इक्वल टू 0 या कहें 25 इक्वल टू हमारा ये 8 के मिलता है या के बराबर लिखेंगे तो 25 बटे 8। तो इस प्रकार से के का अभीष्ट मान 25 बटे 8 प्राप्त होता है।
तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब भी प्रश्न में अगर कोई एक मूल दिया होता है और कोई एक अज्ञात राशि दे देता है, तो उस अज्ञात राशि का मान निकालने के लिए दिए हुए मूल को हम द्विघात समीकरण में x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो उस अज्ञात राशि का मान मिल जाएगा। तो हमारा द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। चूंकि इस समीकरण का एक मूल 3 है तो हम x के स्थान पर 3 रख देंगे, तो x इक्वल टू 3 रखने पर तो x के स्थान पर 3 रखेंगे तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। सरल करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दुनाई 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 9 माइनस 6 मिलकर के 3 मिला, 3 माइनस 6 के बराबर 0। ये आ गए हैं 3 बराबर 6 के, या k इक्वल टू 3/6 सरल करेंगे तो इस तरह से k का अभीष्ट मान 1/2 मिलता है। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। किसी भी द्विघात समीकरण के अगर मूलों की प्रकृति पूछता है तो मूलों की प्रकृति के लिए हम सर्वप्रथम विविक्तिकर का मान निकालेंगे, और यदि विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक मिलता है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, और यदि 0 के बराबर मिले तब भी समीकरण के मूल वास्तविक और समान मिलेंगे, और यदि विविक्तिकर का मान 0 से कम आता है अर्थात ऋणात्मक मिलता है तो समीकरण के मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। तो सर्वप्रथम हम दिए हुए समीकरण की मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर a का मान 2, b का मान माइनस 6 और c का मान 3 प्राप्त होता है। विविक्तिकर b स्क्वायर माइनस 4ac मान रख देंगे, b के स्थान पर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a देख रहे हैं 2 है और c का मान 3 है, तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 36 से यदि 24 घटाएं तो 12 प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि विविक्तिकर का मान b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, धनात्मक आ रही है यानी ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ये समीकरण की मूलों की प्रकृति हुई, प्रकृति पूछ रहा था तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है।
दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या x है, प्रश्नानुसार कह रहा छोटी संख्या का वर्ग। देखिए छोटी संख्या का वर्ग अगर आप देखें तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या हमने x माना है, इसी का 8 गुना के बराबर ही छोटी संख्या का वर्ग है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना यानी 8x के बराबर है। अब प्रश्न की पहली शर्त है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, इसलिए बड़ी संख्या का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर 8x मिला है, इन दोनों का अंतर कह रहा 180 है। अब इसको हम सरल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाता है। 180 के ऐसे खंड करना है कि घटाने पर 8 प्राप्त हो। तो 18 दहम में 180 और 18 से 10 घटाएंगे 8 मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। आप दो का समूह बना के यदि कॉमन करें तो पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 18 प्लस दूसरे में 10 कॉमन मिल जाएगा, ये भी आ गया x माइनस 18। अब दोनों से देख रहे हैं x माइनस 18 पुनः कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 18 हमने कॉमन किया तो बचा x प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों को क्रमशः एक एक बार हम 0 के बराबर करेंगे। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18 मिल जाएगा। तो इसका मतलब बड़ी संख्या 18 हुई, इसलिए बड़ी संख्या इक्वल टू 18 और छोटी संख्या का वर्ग 8x था, तो छोटी संख्या का स्क्वायर जो दिया है, छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 8 गुणे x का मान 18 मिला, तो 18 अट्ठे 144। तो छोटी संख्या निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसलिए छोटी संख्या बराबर मिल जाएगी 144 का वर्गमूल 12। और देखिए यदि हमारा जो दूसरा गुणनखंड मिला है उसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 10। और इस मान को अगर हम छोटी संख्या के वर्ग में रखेंगे तो निगेटिव मिलेगा, और निगेटिव संख्या का वर्गमूल काल्पनिक होता है, इसलिए ये मान हमारा अग्राह्य होगा। तो इस प्रकार से दोनों संख्याएं क्रमशः 18 और 12 हुई। दोनों संख्याओं क्रम से पहली संख्या बड़ी संख्या 18 और दूसरी संख्या 12 होगी। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। ये सभी प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।